हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th साइंस की बुक का चैप्टर 1 और उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, इन टेक्स्ट लिख दिया है, इन टेक्स्ट कर लो भाई, चलो इसे इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके सॉल्यूशंस हम लोग देखने वाले हैं। चैप्टर क्योंकि हमारा कंप्लीट हो चुका है तो अब हम इसके सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो जो कि पेज नंबर 6 है उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन कैन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब जो मैग्नीशियम रिबन है उसको क्यों हमें साफ़ करना चाहिए जलाने से पहले, क्योंकि क्या होता है ना, मैग्नीशियम रिबन पे देखिए, मैग्नीशियम इज़ कवर्ड विद लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर से कवर हो जाता है व्हेन इट इज़ केप्ट इन एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब काफ़ी लंबे समय तक अगर आपको मैग्नीशियम का रिबन है, उसको आपने काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही हवा में छोड़ दिया है तो उस पर ना मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर जम जाती है। फिर अगर आप उसको बर्न करेंगे ना तो फिर वो चिटकारी सी, मतलब सही नहीं रहता है, वो मैग्नीशियम की बर्निंग में हिंडर करता है, मतलब रोकता है या परेशानी लाता है। तो इसलिए मैग्नीशियम के रिबन को पहले ना हमें साफ़ कर लेना चाहिए जलाने से पहले। तो बस यही है, साफ़ क्यों कर लेना चाहिए, क्योंकि उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर जम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन हमें बतानी है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से आता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो देखो, हाइड्रोजन H2 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है, तो इससे क्या बनेगा 2HCl। तो क्या होगा, दूसरा कलर ले लेते हैं, चलो ये वाला ले लेते हैं। तो हाइड्रोजन दिख ही नहीं रहा, चलो ब्लैक ही ले लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन का जो सिंबल होता है, मतलब हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला होता है H2, क्लोरीन का होता है Cl2। जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो HCl, ठीक है। और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है ना, तो ये 2 भी है और ये भी 2 है, तो इसके आगे 2 लगा दो। तो H2 प्लस Cl2 मिलकर के क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, 2HCl बनाते हैं। तो फर्स्ट वाला हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट जब रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। तो देखिए, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, देखो बेरियम क्लोराइड, बेरियम का सिंबल होता है Ba, है ना, बेरियम का सिंबल Ba होता है, क्लोराइड Cl2, तो बेरियम क्लोराइड क्या हो गया, तो देखो बेरियम क्लोराइड हो गया BaCl2, है ना। और फिर उसके बाद एल्यूमिनियम सल्फेट हो गया Al2SO4। और इसकी जब हम लोग रिएक्शन करेंगे तो हमारा बनेगा, देखिए Ba, ये हमने पहले भी समझा था जब चैप्टर पढ़ रहे थे, Ba के साथ SO4 लग जाएगा तो BaSO4 हो जाएगा, है ना। और फिर इधर क्या बनेगा, AlCl3। तो अच्छा, यहाँ पे 3 भी आएगा, 3BaSO4, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3BaCl2 था और SO4 का थ्राइस था। तो देखो SO4, 4 3 12, तो 4 3 12 ये हो गया। खैर बैलेंसिंग तो पता ही है ना, बैलेंसिंग हम लोग और अच्छे से देख लेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं कि किस तरीके से इसका आंसर आया है और बैलेंसिंग हुई है ना। तो BaCl2, बेरियम क्लोराइड और एल्यूमिनियम सल्फेट, तो क्या बन गया, 3BaSO4 और 2AlCl3 हमारा बैलेंसिंग में बन गया। नेक्स्ट जो थर्ड है, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम का सिंबल क्या होता है Na, वाटर क्या होता है H2O, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na प्लस H2O, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, यानी कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड हमेशा होता है OH, तो NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का ये फॉर्मूला होता है। तो सोडियम और हाइड्रोजन, जब सोडियम और हाइड्रोजन रिएक्ट करते हैं तो क्या बनती है, सोडियम हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो बनती है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन हमारी ऊपर रिलीज़ हो जाती है। तो Na होता है, ये है हमारा सोडियम, ठीक है, सोडियम है, और ये है हमारा हाइड्रोजन। तो सोडियम और हाइड्रोजन जब रिएक्ट करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हो जाती है। तो सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड देख लेते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिर से हमें यही करनी है, बैलेंसिंग करनी है। Solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। तो बेरियम क्लोराइड और इनकी हमें ये स्टेट भी बतानी है। तो एक्वस है, एक्वस यानी कि पानी में है। तो बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, इसका जो रिएक्शन होता है वो Na2SO4
बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन जो है वो सोडियम सल्फेट से हो रहा है। तो बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम सल्फेट से हुआ तो क्या बना, BaSO4, मतलब बेरियम क्लोराइड। BaCl2 का रिएक्शन जब Na2SO4 से बना तो BaSO4 और NaCl। तो क्या बना यहाँ पर देखो, BaCl2 एक्वस में था, जब वो Na2SO4, छोटा छोटा लिख के दिखा दूँ, देखो यहाँ पे BaCl2, ठीक है, का जब रिएक्शन हुआ Na2SO4 के साथ तो हमारा क्या बन गया, हमारा बन गया BaSO4 और ट्वाइस NaCl, ये हम लोगों का बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट पार्ट इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाटर में रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, जो कि पानी में था, एक्वस सॉल्यूशन ने जब रिएक्ट किया HCl यानी कि एक्वस HCl से, तो हमारा क्या बन गया, NaCl एक्वस में और प्लस H2O। तो क्या बना हमारा NaOH एक्वस प्लस HCl, फिर ये वाला जो Na है ये इस Cl के साथ जुड़ गया है ना, और H जो है ये दोनों, ये H 2 हो गए तो H2 और फिर एक O तो O, तो NaCl प्लस H2 हमारा बन गया। पेज नंबर 10 के हमें बताना है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग। तो वाइट वॉशिंग के लिए, यानी कि वाइट वॉश जो हम लोग पेंट करते हैं उसके लिए एक X नाम का कोई सब्सटेंस इस्तेमाल करते हैं, उसका हमें केमिकल फॉर्मूला बताना है। और राइट द रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस X नेम्ड इन अबव मतलब वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। तो सब्सटेंस हुज सोल्यूशन इन वाटर इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग इज़ कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग क्विक लाइम भी कहते हैं और उसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। तो इसका आंसर X क्या है, केमिकल फॉर्मूला CaO है इसका, और ये क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, या फिर आप इसको क्विक लाइम, जब हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा था तो ये समझा था, क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम हम इसको कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम। तो नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स केमिकल फॉर्मूला। तो सब्सटेंस X क्या है, सब्सटेंस X है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, और फिर उसका केमिकल फॉर्मूला CaO हो गया। अब सेकंड पार्ट जो है इसकी केमिकल रिएक्शन, ये देखिए सेकंड पार्ट में हम लोगों को केमिकल रिएक्शन बतानी थी। तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड के साथ जब हम लोग वाटर को रिएक्ट करवाते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बनता है, CaOH होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखो CaO कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम लोग रिएक्शन करवाते हैं वाटर से तो क्या बनता है, CaOH का होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस हमारे पास बन के आ जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं इसी पेज का, कि वाई द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन टेक्स्ट बुक। आपका जो है एक्टिविटी 1.7 हमने देखा था ना कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर किया था। तो डबल, एक इलेक्ट्रोड पे गैस थी H2 है ना, और एक इलेक्ट्रोड पे कौन सी गैस थी, एक इलेक्ट्रोड पे आई थी O2। तो देखिए इसका आंसर है ये, इन एक्टिविटी 1.7। तो 1.7 जो एक्टिविटी थी, वाटर इज़ इलेक्ट्रोलाइज्ड, वाटर क्या हो रहा है, H2O में क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं। H2O में जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो H2 और O2 है ना, 2 ऐसे करके 2H तो क्या बन जाता है, 2H2 प्लस O2। तो जब हम लोग एक्टिविटी 1.7 में वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं तो H2 बनता है, ये देखिए H2 गिव H2 गैस एट 1 इलेक्ट्रोड। तो एक इलेक्ट्रोड ऐसे करके 2 इलेक्ट्रोड लगाए थे ना, ऐसे करके यहाँ पे था, फिर एक इलेक्ट्रोड पे क्या था H2 और एक इलेक्ट्रोड पे आ रही थी O2 एंड O2 गैस एट द अदर। तो रिएक्शन क्या हो रही थी, वाटर को जब आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे तो 2H2 प्लस O, ये वाली रिएक्शन बन रही थी। कौन सी, 2H2 का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे थे तो बन रहा था 2H2 प्लस O, 2H2 प्लस O2, ठीक है। तो ये हमारी रिएक्शन बन रही थी 2H2 प्लस O2 जब हम लोगों ने इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस किया था। तो ये वाली रिएक्शन जो यहाँ पे लिखी हुई है 2H2 प्लस O2, ये वाली रिएक्शन हमारी हो रही थी, है ना। 2H2 ये गैस है और 2H2 और 2H2 प्लस O2। Thus 2 molecule of water on electrolysis give 2 molecule of hydrogen gas and 1 molecule of oxygen gas, or in other word the amount of hydrogen gas collected would be double than that of oxygen gas। तो ऑक्सीजन जो है, हाइड्रोजन गैस इज़ डबल। जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस करते हैं ना तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन डबल है ऑक्सीजन से। इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में हाइड्रोजन डबल आती है ऑक्सीजन से। आप पेज नंबर 13
क्वेश्चन फर्स्ट जो है इसका पेज नंबर 13 का, वाइट इज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट, जो कॉपर सल्फेट है उसका कलर जो है चेंज क्यों हो जाता है व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। ये सारे वैसे हम लोग देख चुके हैं क्वेश्चन चैप्टर पढ़ते हुए ही, है ना। तो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो चेंज क्यों हो जाता है जब आयरन नेल हम उसमें डालते हैं। तो रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होती है कॉपर Fe प्लस Fe क्या है, Fe है आयरन, आयरन यानी कि आयरन नेल, ये वाला नेल, आयरन नेल। Fe जब कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4, हम लोग जब आयरन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालते हैं तो क्या बन जाता है, ये बन जाता है FeSO4 प्लस कॉपर, FeSO4 प्लस Cu, तो क्या बन जाता है FeSO4 प्लस Cu बन जाता है, FeSO4 प्लस Cu हमारा बन जाता है। और क्या हो जाता है, कलर फेड हो जाता है। पहले कॉपर सल्फेट जो सॉल्यूशन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट ब्लू कलर का होता है, बट जब हम उसमें आयरन नेल डालते हैं तो कलर फेड हो जाता है, ये वाली रिएक्शन होती है। तो व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। कौन सी रिएक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस। जब आयरन नेल डालते हैं तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फेड्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लाइट ग्रीन सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। तो जो कॉपर था ना, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन फेड हो जाता है क्योंकि क्या बन जाता है, आयरन सल्फेट FeSO4, पहले CuSO4 था ना, CuSO4 जब Fe के साथ रिएक्ट करता है तो FeSO4 बन जाता है ना। तो इसका मतलब जो कलर होता है उस सोल्यूशन का वो फेड हो जाता है और कॉपर ऐसे अलग हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये वाला आंसर हमने देख लिया। क्वेश्चन 2 है, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। 1.10 में जो एग्जांपल है उससे दूसरा हमें एग्जांपल देना है। तो देख लो किस चीज़ का एग्जांपल, डबल डिस्प्लेसमेंट का। ये एग्जांपल ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ईजी है, इसको याद कर लो। क्या है, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोराइड के साथ रिएक्ट करती है तो Na जो है वो Cl के साथ जुड़ जाता है। थोड़ी देर पहले भी देखी थी ये रिएक्शन हमने, NaCl के साथ जुड़ जाता है और एक ये वाला जो H है और ये O है ना, O इधर आ जाता है और 2 H थे तो हमने 2 लगा दिया। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। डबल डिस्प्लेसमेंट किसका एग्जाम्पल है, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ये एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है, रट लो, बहुत ईजी है। डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे, क्योंकि Na जो है वो Cl के साथ जुड़ गया और ये OH और H जुड़ गए तो H2O बन गया। और इसका लास्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई करने हैं सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस विच आर रिड्यूस्ड। तो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहे हैं और जो रिड्यूस हो रहे हैं वो बताने हैं। तो 4Na + O2 विल गिव 2Na2O। तो सब्सटेंस देखो ये है इक्वेशन, मैं आपको बता देती हूँ। ये इक्वेशन है यहाँ पे 4Na + O2 गिव्स 2Na2O। तो कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ है, जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ती है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजेज Na एज इट गेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, क्योंकि ऑक्सीजन जो पहले अलग थी वो इसके साथ जुड़ गई, अब उससे खुद से ऑक्सीजन हट गई है ना। तो Na जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है, Na ऑक्सीडाइज हुआ है और खुद ऑक्सीजन ही रिड्यूस हो गई है। नेक्स्ट इक्वेशन है Cu प्लस, ये देखो यहाँ पे CuO + H2, तो क्या हो जाएगा Cu + H2O। तो देखो यहाँ पे एक Cu के पास ऑक्सीजन थी तो ऑक्सीजन यहाँ पे हट गई, तो यानी कि रिडक्शन, और इस कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है। और ज़रा देखो H के साथ अब ऑक्सीजन आ गई है तो H2O का ऑक्सीडेशन हुआ है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है और ऑक्सीजन हट रही है तो रिडक्शन। तो सब्सटेंस रिड्यूस्ड इज Cu एज हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड एंड गेन ऑक्सीजन। तो Cu जो है वो रिड्यूस हो रही है, रिडक्शन, या फिर Cu इज रिड्यूस्ड और हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है। तो ये हो गया। तो हमारे क्या हो गए, हम लोगों ने सारे के सारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के देख लिए हैं। तो कैसा लगा वीडियो बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए। और आप लोग कह रहे थे ना कि हिंदी पहले की तरह जैसे 9th क्लास में पढ़ाई हुई थी वैसे पढ़ा दो, तो हिंदी मैंने पढ़ा रखे, कुछ चैप्टर्स नहीं है, बाकी हिंदी का जो है ना, हिंदी का लिंक मैं आप लोगों को पिन कर दूँगी, वो आप देख सकते हैं। आप लोगों ने बहुत ही कम मतलब व्यूज़ हैं उस पर, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए। थैंक यू।